अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर यूजर हैं तो ये कमांड प्रॉम्प्ट की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी कमांड की ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बस कमांड में रहकर पूरी कंप्यूटर की फाइल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी सारी फाइलें हैं आप सिर्फ एक कमांड की मदद से इस सारी की सारी फाइलों को एक चुटकियों में डिलीट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें एक साथ कई सारी फाइलों को हाइड कर सकते हैं, एक साथ कई सारे फोल्डर को हाइड कर सकते हैं, कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड आप जान सकते हैं। इसमें कई सारे मैं आपको कमांड बताने वाला हूं जिसको आप इस कमांड को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आइए सबसे पहले आपको बताने से पहले आपको एक डेमो दिखा देता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ से कमांड से ही ये सारी फाइलों को मैं आपको डिलीट करके बताता हूँ। सबसे पहले आप चाहें तो जो एक जैसी फाइल है, जैसे ये सभी पावर पॉइंट की फाइलें हैं, तो आप पावर पॉइंट की फाइलों को भी डिलीट कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो किसी भी चीज़ की फाइलें हों सभी आप डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पहले डिलीट करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे जितना भी ये रेड वाला आपको फाइलें दिख रही हैं ये सब पावर पॉइंट की फाइलें हैं। तो पहले मैं इसको आपको रेड वाले को डिलीट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और सबसे पहले अभी मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, बाद में आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा इस कमांड को, शुरू से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे लिखना है डेल लिखने के बाद अगर बस आप यहाँ पे स्टार लगाते हैं, डॉट लगाना है आपको और स्टार डॉट पीपीटी लिख देना है। आपको शिफ्ट के साथ यहाँ पे स्टार डालना है, डॉट पीपीटी लिखिएगा और जैसे ही यहाँ पे एंटर कीजिएगा तो जो जितनी पावर पॉइंट के एक्सटेंशन की फाइल है देखिए आप सब यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से एंटर करूँगा तब देख सकते हैं कि पावर पॉइंट की सभी फाइलें डिलीट हो गई हैं। अगर किसी भी एक्सटेंशन की फाइलें सबको आप डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए यहीं पे अब मैं यहाँ पे कुछ एक्सेल की फाइलें हैं और यहाँ पे MS डॉस की भी फाइलें हैं, MS वर्ड की। तो इसको दोनों को अगर एक साथ डिलीट करना हो या किसी प्रकार की फाइल को तो आप यहाँ पे लिखिएगा डेल और डेल के साथ आप यहाँ पे लिखिएगा डेल लिखना है। अब आपको यहाँ पे स्टार लिखने के बाद डॉट लगाना है। फिर आपको एक मिनट, ये अच्छे से टाइप नहीं हो पाया, मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बताता हूँ। आपको डेल लिखना है और डेल लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार लगाना है, स्टार डॉट स्टार। आपको ध्यान रहे कि आपको दोनों तरफ से स्टार को बंद कर देना है और जैसे यहाँ पे एंटर कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ। तो किसी भी एक्सटेंशन की कोई भी फाइल है वो सभी फाइलें यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ये पूछ रहा है कि आप श्योर हैं, आप डिलीट करना चाहते हैं फाइलों को कि नहीं करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज हो रहा है येस और नो, तो बस आपको इसके आगे वाई टाइप कर देना है तो ये फाइल डिलीट हो जाएगा। देखिए आप किसी भी एक्सटेंशन का फाइल हो सब डिलीट हो गया। एक और फाइल को मैं आपको यहाँ पे डिलीट करके दिखाता हूँ। तो अब ये डेमो था, चलिए इसके फुल वीडियो में आपको हम देखेंगे कि जैसे इस फाइल में देखिए कितनी सारी फाइलें हैं। इससे ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं जितने भी आपको फाइल दिख रही है। आप टोटल आप केवल एक क्लिक से, आप कमांड प्रॉम्प्ट की एक क्लिक से ये पूरी फाइलों को डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट की हुई फाइल कभी रिसाइकल बिन में नहीं जाती है, ये भी आप ध्यान रखें। आप इस वीडियो को हल्के में ना लीजिए, इस कमांड को हल्के में ना लीजिए, इसे सीख कर आप हैक करो जैसा फीलिंग ला सकते हैं। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि इस कमांड प्रॉम्प्ट की वीडियो को आप हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे कमांड बताने वाला हूं जिससे आप जानकर हैकरों वाला फीलिंग ला सकते हैं। हजारों फाइल को एक क्लिक में डिलीट कर सकते हैं, हजारों फोल्डर को एक क्लिक में बना भी सकते हैं, वाईफाई का आप पासवर्ड जान सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और पहले कुछ बेसिक कमांड को हम लोग जान लेते हैं। आपको यहाँ पे सर्च बार में आकर आपको यहाँ पे CMD टाइप करना है और कमांड को ओपन कर लेना है। उसके बाद से आप जो भी ये शुरू का स्क्रीन आ रहा है, सबसे पहले इसे हम लोग समझ सकते हैं। ये जो शुरू का स्क्रीन आ रहा है ये आपको बता रहा है कि आप C ड्राइव, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है C ड्राइव /user, फिर यहाँ पे स्लैश दिया है, फिर यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप C ड्राइव के अंदर, ड्राइव आपको मैं बता दे रहा हूँ, कंप्यूटर में ये सब ड्राइव होते हैं। जैसे मैं माई PC खोलूंगा तो जो आपको ये ड्राइव दिख रहा है, G ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव और C ड्राइव, ये सारे ये ड्राइव है। तो ये जो लोकेशन आपको बता रहा है ये बताना चाहता है कि आप C ड्राइव के अंदर यूजर नाम के, C ड्राइव के अंदर एक यूजर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक इस नाम का फोल्डर है, उसमें आप हैं। यानी ये आपका लोकेशन बता रहा है कि आप C ड्राइव के अंदर यहाँ पे है। यानी यहाँ पे जो भी आप एक्टिविटी कीजिएगा वो यहीं पे होगा। यानी C ड्राइव के अंदर यूजर नाम के अंदर ये जो आपका नाम दिख रहा है इसी में आपका कोई भी एक काम कीजिएगा तो वहीं पे सेव होगा, वहीं पे वर्क करेगा। तो ये रहा आपका लोकेशन। अगर आप ड्राइव चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं C ड्राइव में कोई काम ना करके किसी और ड्राइव में करूं,
तो आप यहाँ से ड्राइव चेंज कर सकते हैं। ड्राइव चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको अभी मैंने दिखाया कि ई ड्राइव, सी ड्राइव, बहुत सारे ड्राइव है। तो आप किसी और ड्राइव में जाना चाहते हैं तो बस आपको क्या कीजिए कि ई लिखिए और आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम दबाना है, एंटर दबाइएगा, तब ई ड्राइव में आ जाइएगा। अब यहाँ से आप जो भी काम कीजिएगा वो सब यहाँ पे ई ड्राइव में जाकर यहाँ पे सेव होगा या वर्क करेगा। अगर मान लीजिए आपको फिर से जी ड्राइव में जाना है तो आपको जी लिखना है और उसके बाद आपको कॉलम दबाकर एंटर कर देना है, तो आप जी ड्राइव में आ जाइएगा। चलिए अभी इसी में हम लोग जी ड्राइव में सभी काम को करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक कमांड बनाते हैं कि एक बार में आप कैसे 10,000 या ज़्यादा से ज़्यादा फोल्डर बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर 2 टाइटल का फोल्डर है या 3 टाइटल का, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है दिनेश कुमार यादव नाम है, तो दिनेश कुमार यादव नाम का अगर आप फोल्डर बनाइएगा तो तीनों अलग अलग नाम से बन जाएंगे। तो आपको मतलब दिनेश नाम का एक अलग फोल्डर बन जाएगा और कुमार नाम का अलग, यादव नाम का अलग। तो आप कैसे एक बार में एक फोल्डर भी बना सकते हैं और कैसे एक अलग अलग मतलब 10 फोल्डर भी आप बना सकते हैं या 10 से जितना चाहे उतना आप बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग md कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो md लिखने के बाद आप जो भी नाम दीजिएगा वो फोल्डर बन जाएगा। और कहाँ जाकर बनेगा, तो आपको ध्यान रहे कि ये जी ड्राइव में हम लोग बना रहे हैं तो जी ड्राइव में बनेगा। तो आप md लिख कर अगर हम यहाँ पे a लिखें तो आप देखिएगा कि a नाम का फोल्डर यहाँ पे बन गया। अभी तो हम लोग सिंगल फोल्डर बना रहे हैं, अभी हम लोग 10,000 नहीं 10-20 फोल्डर एक साथ में हम लोग बनाना सीखेंगे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे नीचे करके कि यहाँ पे देखिए कि जी ड्राइव में अभी हम लोग ए नाम का फोल्डर बनाए तो यहाँ पे ए नाम का फोल्डर आ चुका है। अगर हम यहाँ पे md लिखकर b लिखूँ तो यहाँ पे एक और फोल्डर b नाम का आ जाएगा। अगर एक साथ में आपको 10 फोल्डर बनाना है तो आप क्या कीजिए md a, ये तो बन चुका है। अब मैं j k l m n o p q r s t ऐसे जितना लिखूंगा, ध्यान रहे आपको स्पेस बस देते जाना है। जितना आप स्पेस दीजिएगा उतना मतलब एक नया फोल्डर का नाम आता है, ठीक है। जितना आप अलग स्पेस दीजिए, स्पेस देकर नाम लिखिएगा, वो अलग अलग फोल्डर बन जाएगा। देखिए एक क्लिक में ये 10 से 11 फोल्डर है, एक क्लिक में मैं 10 से 11 फोल्डर आपको यहाँ पे बनाकर दिखाता हूँ। बस आप जैसे एंटर कीजिएगा तो एक बार में देखिए इतना सारा फोल्डर बनकर रेडी हो चुका है। तो वैसे ही आप एक क्लिक में ज़्यादा फोल्डर बना सकते हैं। मान लीजिए स्पेस देने से अलग अलग फोल्डर बन गया, तो अगर किसी का नाम हो जैसे दिनेश कुमार यादव या दिनेश कुमार नाम है, तो अगर मैं यहाँ पे md लिखकर मैं दिनेश लिखूँ और फिर से यहाँ कुमार लिखूँ तो दिनेश कुमार नाम का अलग अलग फोल्डर, एक दिनेश नाम का अलग और एक कुमार नाम का अलग फोल्डर बन जाएगा। तो इसको एक में भी बनाना हम लोग सीखेंगे। पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे दिनेश नाम का अलग, कुमार नाम का अलग, लेकिन मुझे चाहिए कि इसके पूरे नाम का एक ही में फोल्डर बने, दिनेश कुमार नाम का एक अलग सा स्पेशल फोल्डर बने। तो उसके लिए अभी आपको md ही लगाना है। बस आपको ध्यान देना है कि आपको डबल इन्वर्टेड कमा का यूज करना है, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर आपको लिखना है जो भी आपको नाम देना है, दिनेश कुमार यादव दीजिएगा तो यादव भी। अब ये अगर ये इन्वर्टेड कमा हम लोग नहीं लगाते तो ये तीनों अलग अलग नाम बनता। लेकिन अब देखिए अब ये क्या होगा कि एक ही में बनकर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे अभी एंटर दबाऊँ तो देखिएगा दिनेश कुमार यादव नाम का एक ही में फोल्डर बन जाएगा। हम देख लेते हैं पहले ये एंटर हुआ है कि नहीं, दिनेश कुमार यादव। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ से एंटर हम दबाएंगे, यहाँ से बाहर निकलते हैं और एंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे दिनेश कुमार यादव नाम का फोल्डर बन चुका होगा। देखिए यहाँ पे नीचे बन चुका है दिनेश कुमार यादव। यहाँ पे अगर ये डबल इन्वर्टेड कमा का अगर हम लोग यूज नहीं करते तो ये क्या होता, अलग अलग बनता। तो ये तो हो गई आपको फोल्डर बनाने का तरीका। अभी आपको बताना है, हम बताएंगे कि कैसे आप डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाइएगा या फोल्डर के अंदर आपको फोल्डर कैसे बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ए नाम का फोल्डर बना रखा है, ठीक है। अब ए के अंदर जाकर हमें फोल्डर बनाना है, कमांड से ही जाना है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे टाइप कीजिएगा md। पहले किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए, जो फोल्डर बना लिए हैं उसके अंदर जाने के लिए आपको यूज करना है यहाँ पे cd कमांड। cd मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी आपके किसके अंदर जाना है, तो आप जी ड्राइव के अंदर तो है ही, जी ड्राइव के अंदर हमारा ए नाम का फोल्डर बना हुआ है। अब उसके अंदर जाना है तो हम लोग लिखेंगे cd और a, यानी cd हमें a के अंदर जाना है। cd a लिखेंगे तो देखिए अब क्या करेगा, इसको ग्रेटर देन का सिंबल वाला में क्या करेगा, इसको एंगल ब्रैकेट से ऐसे घेर देगा, यानी आप ए के अंदर जा चुके हैं। अब ए के अंदर, इस फोल्डर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अगर इसमें अगर हम कुछ भी बनाएंगे तो अब ए के अंदर बनेगा। जैसे यहाँ पे हम md a लिखेंगे
तो अब ये जो फोल्डर बना है MDA नाम का, अब इस ए के अंदर भी एक ए नाम का फोल्डर बन चुका है। मान लीजिए इसमें आपको फिर से बनाना है MDB, तो आप यहाँ पे अब मान लीजिए अब MD आकाश हम लिखते हैं, आकाश। तो देखिए अब ये आकाश नाम का फोल्डर किसके अंदर बनेगा, ए के अंदर, फोल्डर के अंदर अब फोल्डर बन रहा है। देखिए फोल्डर के अंदर फोल्डर। अगर मान लीजिए अब आकाश के अंदर जाकर आपको कोई फोल्डर बनाना है, तो फिर आप जाना, जब भी आपको जाना हो तो आप CD कमांड का यूज़ कीजिएगा। आपको लिखना है CD AKASH यानी CD आकाश। यानी देखिए अब ये आकाश को क्या किया, एंगल ब्रैकेट में ले लिया है, यानी आप आकाश के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि MD लिखने के बाद आप कुछ भी लिखिएगा, जैसे मान लीजिए इसमें B लिखते हैं MDB, तभी आकाश के अंदर, ठीक है ना, ए के अंदर। देखिए पहले हम लोग ए में थे, ए से हम लोग आए फिर आकाश में, आकाश के अंदर अब आकर हम लोग B नाम का फोल्डर बनाए। तो आप समझ चुके हैं कि कैसे आपको फोल्डर के अंदर जाना हो। तो आप बस CD लिखिएगा और उस फोल्डर का नाम लिखिएगा, तब फोल्डर के अंदर चले जाइएगा। तो फोल्डर के अंदर भी आप फोल्डर बनाना सीख लिए हैं, साथ ही साथ आप 3 अलग अलग नाम का टाइटल का नाम हो तो उसका भी फोल्डर कैसे बनाएंगे ये भी सीख लिया है। और एक बार में 10-12 जितना भी फोल्डर बनाना हो ये कैसे बनाएंगे ये भी आप सीख लिए हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि अगर आपको डेस्कटॉप पे यही रहकर आपको डेस्कटॉप पर अगर फोल्डर बनाना हो, जैसे यहाँ पे अगर आपको डेस्कटॉप पे अगर कोई फोल्डर बनाना हो तो ये आप कैसे बनाइएगा। तो इसके लिए भी देखिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले ड्राइव चेंज करना है। तो जो भी ये डेस्कटॉप पे अगर फोल्डर बनाना है, तो डेस्कटॉप का जो भी ये आपको आइकन दिख रहा है, जितने भी फाइल्स वगैरह दिख रहा है, ये सब C ड्राइव में होते हैं। तो हमें ड्राइव चेंज करना पड़ेगा, यानी हमें भी डेस्कटॉप पे बनाना है तो पहले हमें C ड्राइव में जाना पड़ेगा। तो हम लोग ड्राइव चेंज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे C और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, तो हम लोग C ड्राइव के अंदर जा चुके हैं। अब C ड्राइव के अंदर जाने के बाद, यानी अब C ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर फिर ये जो फोल्डर लिखा हुआ है इसके अंदर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डेस्कटॉप लिखना है, यानी अब CD यूजर के अंदर, अब ये सरफराज से लिखा है इसके अंदर डेस्कटॉप रहता है। आप जाकर ड्राइव पे चेक कीजिएगा तो उसी के अंदर रहेगा आपका, जिसमें अगर दिखे तो आप अपना नाम डालकर वहाँ पे जाइएगा। तो आप अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है CD डेस्कटॉप लिख देना है। यानी हम लोग क्या करेंगे, यानी इससे अब हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें डेस्कटॉप पे भेज दो। अब ये क्या किया कि देखिए आपको डेस्कटॉप पे भेज चुका है। अब यहाँ पे एंगल ब्रैकेट से डेस्कटॉप पे आप आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी फोल्डर बनाइएगा, जैसे मैंने यहाँ पे मैना नाम का फोल्डर बना रहा हूँ, MD मैना। तो देखिए ये क्या हुआ कि अब एंटर दबाएंगे हम लोग, तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, अब डेस्कटॉप पे फोल्डर बन चुका है। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पर मैना नाम का फोल्डर बन चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए इस डेस्कटॉप पे भी अब मैना के अंदर जाकर हमें कोई फोल्डर बनाना हो, तो हम लोग लिखेंगे, डायरेक्टरी चेंज करेंगे, यानी लिखेंगे CD मैना, यानी अब हम लोग मैना के अंदर आ गए। डेस्कटॉप पर भी जो मैना थी उसके अंदर हम लोग आ चुके हैं। अब जो भी काम करेंगे हम लोग, तो अब मैना के अंदर होगा। अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे MD अमन लिख देते हैं, MD अमन। अब देखिए अब डेस्कटॉप पे सबसे पहले C ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, मैना के अंदर अब बना होगा अमन नाम का फोल्डर, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इससे भी पावरफुल कमांड को हम लोग सीखते हैं कि उसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग एक और भी इम्पोर्टेंट कमांड को सीखते हैं। आप CD कमांड भी सीखा। देखिए अगर स्क्रीन आपका फुल हो जाए तो आपको CLS कमांड का यूज़ करना है। CLS लिखिएगा और एंटर दबाइएगा, आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप पीछे आना चाहते हैं, मान लीजिए मैना से आप निकलना चाहते हैं, मैना से आप बाहर आना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे आना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, बाहर आने के लिए आपको CD डॉट डॉट का प्रयोग करना है। जैसे CD डॉट डॉट कीजिएगा तो आप एक स्टेप पीछे आ जाइएगा, ठीक है। फिर आप CD डॉट डॉट कीजिएगा तो इसमें से भी एक स्टेप पीछे आ जाएगा। जितना बार CD डॉट डॉट कीजिएगा आप एक स्टेप पीछे आ जाएगा, ये आपको ध्यान है। तो चलिए अब लोग आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग ड्राइव चेंज करते हैं, G ड्राइव में चलते हैं और वहाँ पे चल के आपको कुछ हम नाम बताते हैं फोल्डर को बनाने के लिए। बहुत सारा अब दूसरा हम लोग कमांड पढ़ना सीखेंगे। सॉरी, पहले मैं ड्राइव चेंज कर लेता हूँ। G में हम लोग आ चुके हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ नई नई कमांडों को सीखेंगे, जैसे कि फोल्डर फाइल को हाइड करना, डिलीट करना। तो चलिए हम लोग फोल्डर बनाने के सभी प्रोसेस को हम लोग सीख लिया है। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे फोल्डर को डिलीट किया जाता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे फाइल बनाते हैं और कैसे एक साथ में हजारों फाइल को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फोल्डर को डिलीट करना सीखते हैं। जैसे G ड्राइव में हम लोगों ने इतना सारा फोल्डर बनाया हुआ है,
चलिए मैं यहाँ पे जी ड्राइव ओपन करके आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे डिलीट होगा फोल्डर। देखिए ये हमारा सभी फाइल्स हैं, इसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये कमांड है, कमांड में हम लोग अभी बता रहे हैं कि आप जी ड्राइव में है, आप CLS करके स्क्रीन को, बाकी ऊपर वाला स्क्रीन को आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अब डिलीट करना शुरू करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग जी ड्राइव में है तो जी ड्राइव के अंदर देखिए इतना सारा फोल्डर है, ठीक है। आपको डिलीट करना है तो आप क्या लिखिएगा, जैसे मान लीजिए हम ये B और CM वाला फोल्डर को डिलीट करना है, तो आप फाइल फोल्डर यानी डायरेक्ट फोल्डर को डायरेक्टरीज बोला जाता है, तो उसको डिलीट करने के लिए आप RD कमांड का यूज करेंगे। फाइल को डिलीट करने का कमांड अलग होता है और फोल्डर का डिलीट करने का कमांड अलग होता है, और फाइल और फोल्डर दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये फोल्डर है, देख रहे हैं ना, ये सारे ये फोल्डर है। तो फोल्डर डिलीट करना है तो हम लोग लिखेंगे RD के बाद अगर B को क्लिक करेंगे, देखिए ये B वाला फोल्डर यहाँ से डिलीट हो गया। वैसे आप यहाँ पे RD लिखिएगा, CM लिखिएगा, अब एंटर दबाइएगा तो ये CM वाला फाइल डिलीट हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए तीनों टाइटल वाला फोल्डर को आपको डिलीट करना है तो आप लिखिएगा RD, और RD के अंदर आपको जैसे आप बनाए थे वैसे ही आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करके इसका नाम को भी लिखना पड़ेगा। जैसे इसका नाम है दिनेश कुमार, इसके बाद क्या है, यादव है, ठीक है। आपको यादव लिख लेना है और इसमें भी डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करके जैसे इंटर दबाइएगा तो ये दिनेश कुमार यादव का फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार में अगर मान लीजिए JKL, ठीक है ना, JKL तीनों को डिलीट करना है तो आप वैसे ही स्पेस दे देकर लिख लीजिएगा तो तीनों डिलीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ RD JKL, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो यहाँ से JKL वाला फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे JKL यहाँ से डिलीट हो गया। इस प्रकार आप फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब फोल्डर के बारे में हम लोग बहुत चीज़ें सीख लिए हैं, अब हम लोग फाइल बनाना सीखेंगे और फाइल को डिलीट करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इतना सारा जैसे जी ड्राइव के अंदर हम यहाँ पे कमांड में भी हम लोग जी ड्राइव में ही है, हमारा लोकेशन यही बता रहा है कि आप यहाँ से जी ड्राइव में है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जी ड्राइव में, और जी ड्राइव में पहले से हमारा इतना सारा यहाँ पे फाइल है। जी ड्राइव में जाते हैं और देखिए इतना सारा हम लोग फाइल बनाए हुए हैं। जैसे PT का फोल्डर खोलेंगे तो इतना सारा इसमें पहले से फाइल बनकर रेडी है। अगर आपको फाइल बनाना हो तो फाइल बनाने की आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ, फिर इस सारी फाइल को एक क्लिक में हम लोग डिलीट करेंगे। आप वीडियो पर बने रहिए, बहुत चीज़ें आप सीखिएगा। इस सारी फाइल को हम लोग एक क्लिक में डिलीट करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आप फाइल बनाइएगा कैसे। मान लीजिए जी ड्राइव के अंदर आपको बनाना है, अभी हम लोग इसी के बाहर बना रहे हैं फाइल, क्योंकि यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, आपको आसानी से दिखेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा MD, फाइल बनाने के लिए आपको कॉपी कॉन कमांड का यूज करना है। कॉपी कॉन आपको लिखना है। इसके बाद जो भी आप फाइल बनाना चाहते हैं उसका आप कोई नाम देंगे तो नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं राज नाम का फाइल बनाना चाहता हूँ तो आप दीजिएगा कॉपी कॉन राज, ये बस उसका टाइटल है। अब मेन बात यहाँ से शुरू होती है फाइल के लिए, कॉपी कॉन राज, राज के मतलब बाद आपको एक्सटेंशन लगाना है कि आप किस चीज़ का फाइल बनाना चाहते हैं। पावर पॉइंट का बनाया है तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है .ppt। एक्सेल का बनाएंगे तो उसका होता है .xls। वैसे ही MS वर्ड का बनाइएगा तो उसका होता है .docx। बस आपको एक्सटेंशन दीजिएगा तो ऑटोमेटिक एक्सेल का, पावर पॉइंट का और MS वर्ड का फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं राज डॉट, जैसे मैं यहाँ पे XLS लिख देता हूँ, ठीक है। अब एक्सेल का फाइल बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ से एंटर दबाइएगा। XLS के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एंटर दबाइएगा। तो एंटर में पूछेगा कि क्या इस फाइल में आप कुछ लिखना भी चाहते हैं। जैसे मैं इसमें लिख दे रहा हूँ हेलो, ठीक है ना, हेलो आई एम राजीव, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो आई एम राजीव। वैसे ये मैसेज हम लोग डालते हैं। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, Ctrl+Z दबाना है। Ctrl+Z दबाकर एंटर दबाइएगा। जैसे Ctrl+Z दबाकर एंटर दबाइएगा तो यहाँ पे मैसेज आएगा 1 फाइल कॉपी, यानी आपकी जी ड्राइव में एक raj.xls नाम का एक फाइल बन चुका है, जिसके अंदर ये मैसेज हम लोग लिखे हैं। तो ये मैसेज उसमें सेव हो गया होगा। तो आइए इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं। देखिए जी ड्राइव के अंदर, यहाँ से जी ड्राइव के अंदर यहाँ पे राज नाम का एक्सेल का फाइल बन चुका है। अब इस एक्सेल का फाइल को हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए उसमें जो हम लोग मैसेज टाइप किए होंगे वो मैसेज दिखेगा आपको। बस यहाँ पे ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हेलो आई एम राजीव, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इस प्रकार आप कमांड से ही बैठे बैठे कोई भी फाइल बना सकते हैं और उसमें मैसेज डाल सकते हैं।
ठीक है। तो अब फाइल बनाना सीख लिया। इसी प्रकार आप किसी भी एक्सटेंशन का फाइल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिर हम एक और आपको फाइल बना कर दिखा देते हैं। आपको कॉपी कौन लिखना है और लिखना है AK, ठीक है, AK.ppt। अब ये पावर पॉइंट का फाइल बनेगा और इसमें भी आपको यहाँ पे कोई मैसेज देना है तो मैसेज दीजिए, Ctrl+Z दबाइए और क्या कीजिए, एंटर कीजिए, तो एक पावर पॉइंट का भी फाइल यहाँ पे बनकर आ गया होगा। देखिए यहाँ पे अभी राज नाम का था, अभी AK नाम का फाइल बनकर आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार आप फाइल बना सकते हैं, उसमें मैसेज डाल सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे आप एक बार में सभी फाइलों को डिलीट करना। आप किसी का कंप्यूटर लेकर उसमें बस उस ड्राइव को पता कर लीजिए कहाँ पे सारी फाइल रखा हुआ है, बस आप कमांड स्क्रीन से बैठकर आप वहाँ से पूरी फाइल को डिलीट कर देंगे। जैसे देखिए हमें पता है कि हम ये G ड्राइव में इतना सारा फाइल है। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से G ड्राइव में है, G ड्राइव के बाद एक PT नाम का फोल्डर है, ठीक है ना, PT नाम का फोल्डर है। उस फोल्डर में इतनी सारी फाइल है, इसको हमें कमांड से बैठे बैठे पूरा उसके PT वाला फाइल को हमें डिलीट कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं G ड्राइव में। अब आपको उस फाइल में जाने के लिए, जैसे G में तो आ चुके हैं, लेकिन G के अंदर था PT नाम का, उसके अंदर फाइल था, तो आपको बताया था कमांड, वो लिखना है CD, उसके बाद आपको PT लिख देना है, CD PT। तो आप PT के अंदर जा चुके हैं। PT के अंदर जितनी फाइलें हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग उस फाइल को डिलीट करेंगे। आइए जानते हैं इस फाइल को कैसे हम लोग डिलीट करेंगे। यहाँ से कमांड स्क्रीन को थोड़ा सा हम ऐसे छोटा कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे इस फाइल को हम लोग यहीं से डिलीट करेंगे। देखिए अब आपको लिखना है PT के अंदर आ चुके हैं। अब एक क्लिक में इस सब फाइल को आपको मैं डिलीट करके यहाँ से दिखा रहा हूँ, बस आपको ध्यान देना है कि एक क्लिक में कैसे डिलीट होगा। आपको यहाँ पे लिखना है डेल लिखना है और एक ही बार में सबको डिलीट करना है। तो आपको लिखना है स्टार और डॉट लगाकर स्टार लगाइएगा, क्योंकि हर एक फाइल का एक अपना एक्सटेंशन होता है। जितना भी अलग फाइल है सबका एक्सटेंशन है। तो हम लोग दिए हैं कि यानी किसी भी फाइल का एक्सटेंशन हो, बस डॉट लगा दिया है, वो समझ गया कि सभी डॉट एक्सटेंशन की फाइल को डिलीट करना है, स्टार.स्टार। अब जैसे इंटर दबाएंगे तो एक क्लिक में जितना फाइल होगा ये सब डिलीट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि श्योर है, आप डिलीट करना चाहते हैं, यस और नो। तो आपको वाई टाइप करके एंटर कर दीजिएगा, तो एक बार में देखिए ये पूरा फाइल डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। अब ये वीडियो का MS वर्ड का पार्ट 1 है। अभी आगे के पार्ट में हम बहुत सारे अभी कमांड को आपको बताने वाले हैं, कैसे ड्राइव चेक कीजिएगा, सिस्टम का इंफॉर्मेशन कैसे चेक कीजिएगा, कैसे वाईफाई का पासवर्ड जानिएगा। अभी बहुत सारे आपको कमांड बताना है जिससे आप हैकरों वाला फीलिंग ला सकते हैं। तो हमारा पार्ट 2 भी देखना आप ना भूलिए, जल्द ही पार्ट 2 अपलोड होगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहीं पे पॉज करता हूँ और वेट कीजिए पार्ट 2 के लिए।